तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट का जो ट्रांसफ़र का लिस्ट आउट हुआ है मार्च महीने का, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सर्कल का यानी बहुत सारे स्टेट का कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कि कितना मतलब कितना वेटिंग कम हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी कुछ इशू दिख रहा है अभी, उसके बारे में भी बताने वाले, या स्पोर्ट्स ग्राउंड पे कुछ लोग लगाए हैं तो उनको कुछ इशू दिख रहा है। टोटल डिटेल में बताएंगे और ट्रांसफ़र का क्या मतलब फास्ट होगा या स्लो होगा, उसके बारे में भी एज्यूम करके बता सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर का जो लिस्ट आउट हुआ है मार्च मंथ में, उसको तो जो भी जिसका भी ट्रांसफर हुआ है, बहुत सारे लोगों का हुआ है, तो उन सबों को जून 5 के बाद ही छोड़ा जाएगा। ऐसा लिस्ट आउट हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिस ही था जो कि दिल्ली से आउट हुआ था डाक भवन से। अब भी क्या है कि कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, जैसे दिल्ली सर्कल में बता सकते हैं, तो अलग अलग डिवीजन में मतलब अलग अलग वेटिंग लिस्ट कम हुआ है। जैसे एक मेरे जान पहचान का था, उसका वेटिंग 350 के लगभग इस तरह से था, तो अभी 270 या 80 वेटिंग इस तरह से हुआ है। ठीक है, किसी किसी डिवीजन में 80-90 इस तरह से कम हुआ है, किसी में 60, किसी में 40, किसी में 30 इस तरह से कम हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचा जाए तो बहुत कम हुआ। ठीक है, 2-4 चांस में इस साल तो 4 चांस है, तो मेरे हिसाब से तो 4 चांस में बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। और भी बहुत ज़्यादा कम इसलिए भी होगा क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी कम हुआ है, लेकिन जब एसएससी को वैकेंसी दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इतना वैकेंसी अभी वैकेंट है उनके पास पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो उस टाइम के बाद से आपको जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो फास्ट होगा। अभी तक जो है, जो 2024 का जो वैकेंसी है वो अभी मिला नहीं होगा डाक भवन को। इस वजह से जितना सीट खाली दिखा था, जितना डिवीजन वालों ने फिल मतलब वैकेंट दिखाया था, उस हिसाब से ट्रांसफ़र हुआ। फिर अभी क्या है, एक बार सबको वैकेंसी दिखाना पड़ेगा जो कि सीजीएल 2024 में डालने का है, तो उस वजह से मेरे को ऐसा लगता है जून, जुलाई या सितंबर में अच्छा खासा ट्रांसफ़र होने वाला है। क्योंकि सितंबर में मान लो फॉर्म फिल किया जाएगा, तो जून, सितंबर या दिसंबर तक में अच्छा खासा ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में बताते हैं। राजस्थान में जो जयपुर में एक फ्रेंड फिल किया था, तो उसका उस समय 150 मतलब 160 के लगभग था, अभी 122 हो गया है। ठीक है, तो इतना घटा है। और कोलकाता में भी कुछ लोगों का जैसे 170 के लगभग था, तो 122, 121 ऐसे मतलब 40-50 कम कोलकाता में भी हुआ है। कुछ लोगों का बढ़ भी गया है, क्यों, जो कि दूर मतलब लेटेस्ट फिल किया था, तो उसका कुछ लोगों का पहले कम दिख रहा था, बढ़ भी गया। बढ़ने का एक ही कारण है, जो कुछ डिपार्टमेंट मर्ज जो हुआ है, तो जैसे आपके पहले जो ज्वाइन किया था, मान लो एसबीसीओ में आपके पहले कोई ज्वाइन किया था, तो उस वजह से आपका जो मान लो 10 दिख रहा है और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2020, किसी का 2018 है, लेकिन वो एसबीसीओ में था और मर्ज होके पोस्टल असिस्टेंट बनाए, तो फिर आपके पहले उनका वेटिंग दिखेगा, आपका जो वेटिंग था वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान हो गया, आप देखो कोलकाता का भी आपको बता ही दिए। और एमपी में एक मेरा दोस्त था जो कि 2019 के बैच से ज्वाइन किया था, कब, दिसंबर 2022 में। ठीक है, दिसंबर 2022 में एमपी का था, उसको मोरेना डिवीजन में ट्रांसफ़र हो गया है। और ठीक है, तो उसको मात्र 1 साल 4 महीने में ट्रांसफ़र हो गया। तो जो भी एमपी के हैं, तो वो इतना समझ सकते हैं कि 1.5 से 2 साल में उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और हरियाणा का वही है, जैसे बिहार का चल रहा है एकदम स्लो प्रोसेस, 2, 4, 10, 15 लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, 20 लोगों का, उसी तरह हरियाणा का भी हो रहा है, बिहार का भी वही है। जैसे मेरा क्या हुआ कि जैसे जिस डिवीज़न में मेरा सबसे कम वेटिंग था 10, तो वो 10 ही रह गया, जिसमें 30 था तो उसमें 18 हुआ, जिसमें 27 था तो उसमें 17 हुआ, इस तरह से हुआ है। ठीक है, लेकिन जिसमें 10 था 10 ही रह गया, और जो डिवीज़न में थोड़ा ज़्यादा वेटिंग था उसमें कम हुआ है, लेकिन जो कम है उसमें कम नहीं हुआ। और नहीं होने का चांस ये भी है कि हो सकता है अभी उसमें मतलब सीट ना हो और बाद में सीट दिखाया जाए। ठीक है, तो लेकिन ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। बहुत सारी डिवीज़न में बहुत कम हुआ है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 50 तो कम हुआ ही है ओवरऑल। मतलब किसी डिवीज़न में 6-7, किसी में 5, किसी में ऐसे करके कम हुआ है, किसी में 10 कम हुआ है। तो मेरे को लग रहा है कि इस बार बिहार में 50 लोग ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक, और लेकिन ये थोड़ा कम हुआ है, तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। वैसे मेरा वेटिंग कम है, लेकिन देखते हैं कब तक होता है। ठीक है, और फिर कुछ स्टेट का पता नहीं भी चला है, जैसे बहुत लोग उड़ीसा, उत्तराखंड ये सब से हैं, तो इसका नहीं पता चला है। जितना का पता चला था उतना आपको बता दिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो अभी हाल फिलहाल में सीजल 2022 से ज्वाइन किए थे, उनका वेटिंग काफ़ी दिख रहा है, तो बहुत लोगों ने कॉल किया। तो देखो, अभी इस मार्च और जून तक मेरे को ऐसा लगता है कि वो दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आपका कैटेगरी का आपका जो कैटेगरी है उसका सीट रहेगा आपके डिवीजन में, तो उस हिसाब से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जो अभी आपका वेटिंग दिख रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, वो वेटिंग ओरिजिनल वेटिंग है, मतलब आपसे इतने लोग आगे हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर जो होता है वो कैटेगरी वाइज होता है। जैसे अभी मेरा वेटिंग कहीं किसी डिवीजन में 10 है, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है कैसे, जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो अगर
मेरे आगे 9 लोग ओबीसी का ही रहेगा और सीट सिर्फ एक सीट दिया है मेरे डिवीजन में, वो भी जनरल कैटेगरी का, तो वो 9 लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का या स्पाउस ग्राउंड या और कोई भी ग्राउंड का है, उसी तरह से है कि अगर आपका 500 वेटिंग है और आपके आगे सब नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए उस डिवीजन में 2 सीट दिखा, तो आपका सबसे पहले ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसी तरह स्पाउस ग्राउंड है, ऐसा नहीं कि हम स्पाउस ग्राउंड लगा दिए तो कुछ भी सीट दिखाएगा या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है कुछ भी सीट दिखाएगा तो आप ही का ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब ज्वाइनिंग प्रोसेस या क्या कहता है एलोकेशन भी हो रहा था तो आप लोगों को लग रहा था कि होम टाउन मिल जाएगा, तो वैसा नहीं हुआ, सबका अपना अपना सीट है, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ भी होगा। ठीक है, तो जो भी अलॉट होगा सीट के अकॉर्डिंग अलॉट होगा और बाकी बात धीरे धीरे सबका हो जाएगा, उतना टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, और स्टेट का जैसे जैसे पता चलता है, जैसे यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो धीरे धीरे उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और बाकी बात और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी के रिगार्डिंग या और कुछ के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बार बार मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा था कि भाई इसके रिगार्डिंग कुछ बता दो, तो मेरे को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था लगभग आपको मिल ही गया होगा। बाकी बात और भी कुछ आपको चाहिए, स्पेशली कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पे मैसेज करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो बाय।